हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, कदमपुर। इस गांव के आसपास के जंगल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थे, पर साथ ही गांव वालों के बीच इन जंगलों को लेकर एक खौफ भी था। माना जाता था कि इन जंगलों में एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक यक्षिणी रहती थी, रानी मायरा। कहानियों के अनुसार रानी मायरा कभी इसी गांव की राजकुमारी थी। उसकी अदम्य सुंदरता के कारण आसपास के राजा उससे शादी करना चाहते थे, पर रानी मायरा को किसी से प्यार नहीं था। वो सिर्फ अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना चाहती थी। लेकिन एक दिन दुश्मन के राजा ने धोखे से कदमपुर पर हमला कर दिया। राजा मारा गया और रानी मायरा को बंदी बना लिया गया। दुश्मन के राजा ने रानी मायरा से शादी करने का प्रस्ताव रखा, पर रानी ने इनकार कर दिया। गुस्से में दुश्मन के राजा ने रानी मायरा को जंगल में छोड़ दिया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। जंगल में अकेली और बेसहारा रानी मायरा का दिल टूट गया। गुस्से और दुख से तड़पते हुए उसने एक तांत्रिक की शरण ली। तांत्रिक ने रानी मायरा को यक्षिणी बनने का रास्ता दिखाया। रानी मायरा ने तांत्रिक विद्या अपनाई और यक्षिणी बन गई। यक्षिणी बनने के बाद रानी मायरा ने दुश्मन के राज्य पर हमला कर उसे वापस ले लिया, पर बदला लेने की आग में उसका दिल जल चुका था। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई सुंदरता को वापस पाने के लिए यक्षिणी बनना चुना था। कहा जाता है कि रानी मायरा अब भी जंगल में रहती है। वह अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर अकेले जंगल में जाने वाले पुरुषों को मोहित करती है और फिर उन्हें मार देती है। उनकी जीवन शक्ति से वह अपनी यौवनता को बनाए रखती है। अर्जुन, एक युवा वनस्पति वैज्ञानिक, कदमपुर के जंगलों में औषधीय पौधों की खोज करने आया था। गांव वालों ने उसे जंगल में अकेले न जाने की चेतावनी दी, पर अर्जुन को अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। एक शाम जंगल में पौधों की तलाश करते हुए अर्जुन रास्ता भटक गया। अचानक उसे जंगल में से मीठी संगीत सुनाई दी। वह उस आवाज की तरफ गया। जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई झील दिखाई दी। झील के किनारे पर बैठी हुई थी एक अत्याशिक रूप से सुंदर महिला। उसकी आंखों में जादुई सा झिलमिलाहट था। वह रानी मायरा थी। रानी मायरा ने अर्जुन को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। अर्जुन उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। रानी मायरा ने अर्जुन को झील में नहाने का निमंत्रण दिया। अर्जुन को शक नहीं हुआ। वह झील में उतर गया, पर जैसे ही वह पानी में डूबा, रानी मायरा का असली रूप सामने आया। वह एक भयानक राक्षसी बन गई। अर्जुन चीखने लगा, पर उसे कोई बचाने वाला नहीं था। रानी मायरा ने अर्जुन को झील में खींच लिया। अर्जुन की चीखें जंगल में गूंज उठी, पर जंगल सन्नाटे में डूबा रहा। गांव में अर्जुन के लापता होने की खबर फैल गई। गांव वालों को पता था कि वह जंगल में गया था। उनकी चिंता बढ़ गई। अगले दिन सुबह होते ही कुछ बहादुर गांववासी जंगल में अर्जुन की तलाश करने निकले। उनका नेतृत्व कर रहे थे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादा रामू। दादा रामू गांव के जानकार थे और उन्हें जंगल के रहस्य अच्छे से मालूम थे। जंगल में अर्जुन का कुछ पता नहीं चला, लेकिन दादा रामू को जमीन पर कुछ गीले निशान मिले। वे निशान उस चमकती हुई झील की तरफ ले जा रहे थे। दादा रामू को तुरंत ही समझ में आ गया कि क्या हुआ है। उन्होंने गांव वालों को रानी मायरा के बारे में बताया। गांव वाले डर गए, पर उन्होंने अर्जुन को बचाने का फैसला किया। दादा रामू जानते थे कि रानी मायरा सिर्फ खूबसूरती से ही मोहित होती है। उन्होंने एक योजना बनाई। गांव की सबसे सुंदर युवती सोनिया को तैयार किया गया। सोनिया को रानी मायरा का ध्यान भटकाना था, ताकि बाकी लोग अर्जुन को बचा सके। सोनिया जंगल में गई और रानी मायरा के सामने नाचने लगी।
रानी मायरा सोनिया की सुंदरता देखकर मोहित हो गई। उसने सोनिया को अपने पास बुलाया। उसी समय दादा रामू और कुछ बहादुर गांववासी झील के पास पहुंचे। उनके हाथों में गांव के तांत्रिक द्वारा दिए गए विशेष जड़ी बूटियों का लेप लगा हुआ था। ये जड़ी बूटियां रानी मायरा के जादू को कुछ देर के लिए कमजोर कर सकती थी। गांव वाले झील के पास पहुंचे और जल्दी से लेप को झील के पानी में मिला दिया। पानी का रंग बदल गया। रानी मायरा चीख उठी। उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। उसी मौके का फायदा उठाकर गांव वालों ने झील में डुबकी लगाई और अर्जुन को बाहर निकाला। अर्जुन बेहोश था, पर वो जिंदा था। गांववासी उसे जल्दी से गांव ले गए। गांव के वैद्य ने उसका इलाज किया और कुछ ही दिनों में अर्जुन स्वस्थ हो गया। सोनिया भी गांव वापस लौट आई। रानी मायरा गुस्से से तिलमिला उठी। उसका शिकार छीन लिया गया था। वो गांव वालों से बदला लेने की ठानी। कुछ दिनों बाद जंगल के पास रहने वाले एक किसान को रानी मायरा ने मार डाला। गांव में दहशत फैल गई। गांव वालों को पता था कि ये रानी मायरा का बदला है। दादा रामू ने गांव वालों को समझाया कि रानी मायरा को हमेशा के लिए खत्म करने का यही समय है। उन्होंने बताया कि जंगल में एक गुफा है जहां रानी मायरा अपना असली रूप छिपा कर रखती है। उस गुफा में एक खास पत्थर रखा हुआ है जिससे रानी मायरा की शक्तियां मिलती हैं। उस पत्थर को नष्ट करने से ही रानी मायरा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। गांव वालों ने दादा रामू की बात मान ली। जंगल में जाना खतरनाक था, पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। गांव के सबसे बहादुर पुरुषों का एक दल तैयार किया गया। अर्जुन, जिसकी जान उन्होंने बचाई थी, भी इस दल में शामिल होना चाहता था। शुरुआत में गांव वालों ने उसे मना किया, पर अर्जुन ने जिद की। उसने कहा कि रानी मायरा को रोकने के लिए वो उनकी मदद करना चाहता है। आखिरकार गांव वालों को मानना पड़ा। दादा रामू के नेतृत्व में दल जंगल के अंदर गया। रास्ते में उन्हें कई खतरे उठाने पड़े। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा और रानी मायरा के भ्रमजालों से भी बचना पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो गए। गुफा का मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था और उसमें से एक भयानक गंध आ रही थी। दादा रामू ने गांव के तांत्रिक द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच पहने और गुफा के अंदर जाने की तैयारी की। अर्जुन और बाकी लोग गुफा के बाहर पहरे पर तैनात हो गए। गुफा के अंदर का वातावरण और भी भयानक था। दीवारों पर खोपड़ियां टंगी हुई थीं और हवा में मरे हुए जानवरों की सड़ांत फैली हुई थी। दादा रामू धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आखिरकार गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वही पत्थर जिसकी तलाश वो कर रहे थे। तभी अचानक से रानी मायरा गुफा के अंदर प्रकट हुई। उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसने दादा रामू पर हमला कर दिया। दादा रामू लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने रानी मायरा को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाया कि वो सिर्फ अपने राज्य की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि दुश्मन के राजा ने उससे धोखा किया था, जिसके कारण उसे यक्षिणी बनना पड़ा। रानी मायरा का गुस्सा कम होता हुआ दिखाई दिया। उसी समय गुफा के बाहर से अर्जुन की चीख सुनाई दी। रानी मायरा का ध्यान भटक गया। वो गुफा के बाहर दौड़ी। अर्जुन को जंगली जानवर घेर कर खाने का प्रयास कर रहे थे। रानी मायरा को देखकर जंगली जानवर भाग गए। अर्जुन घायल हो गया था, पर वो जिंदा था। रानी मायरा अर्जुन को देखकर स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि अर्जुन डरने के बजाय उस पर गुस्से से देख रहा है। उसने अर्जुन से पूछा, तुम मुझसे डरता नहीं है? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी खूबसूरती से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर के क्रूर राक्षस से डरता हूं। उस वक्त दादा रामू गुफा के अंदर से बाहर निकले। उनके हाथ में वह चमकता हुआ पत्थर था। उन्होंने पत्थर को जमीन पर पटक दिया और उसका चूर्ण कर दिया। पत्थर के चूर्ण होते ही रानी मायरा चीख उठी। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। रानी मायरा ने दया की भीख मांगी। उसने गांव वालों से वादा किया कि वो अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर गांव वालों को उस पर भरोसा नहीं था। दादा रामू ने गांव के तांत्रिक से सलाह ली। तांत्रिक ने बताया कि रानी मायरा की
शक्तियां अब खत्म हो चुकी हैं, पर उसे एक नया जीवन देना संभव है। वो उसे इंसान बनाने का एक जटिल अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रानी मायरा को खुद भी बदलना होगा। रानी मायरा ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और इंसान बनने के लिए तैयार हो गई। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। जटिल मंत्रों का जाप किया गया और जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया। कई दिनों तक यह अनुष्ठान चला। अनुष्ठान पूरा होने पर रानी मायरा का भयानक रूप गायब हो गया। उसकी जगह एक साधारण सी महिला खड़ी थी। वो अब कमजोर और असहाय लग रही थी। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही रानी मायरा है। गांव के लोगों ने उसका नाम मायरा रखा और उसे गांव में ही रहने की अनुमति दी। मायरा को गांव में रहने की आदत नहीं थी, पर अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। गांव वालों ने उसकी देखभाल की और उसे गांव के कामों में शामिल किया। धीरे धीरे मायरा गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने लगी। उसने गांव की महिलाओं से खाना बनाना सीखा और बच्चों को कहानियां सुनाने लगी। कुछ समय बाद गांव के एक युवक श्याम को मायरा से प्यार हो गया। श्याम गांव का दयालु और मेहनती व्यक्ति था। मायरा भी श्याम को पसंद करती थी। गांव वालों को पहले संकोच हुआ, पर उन्होंने देखा कि मायरा अब वाकई बदल चुकी है। उन्होंने श्याम और मायरा की शादी करवा दी। शादी के बाद मायरा और श्याम खुशहाल जीवन जीने लगे। मायरा अब यक्षिणी नहीं रही, वो एक साधारण सी ग्रामीण महिला थी। हालांकि कभी कभी रात में जब चांद आसमान में चमकता था, तो मायरा को जंगल की तरफ देखते हुए पाया जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती थी। शायद वो अपने खोए हुए राज्य और शक्ति को याद कर रही होती थी, या फिर उस जंगल को याद कर रही थी जो कभी उसका घर हुआ करता था। पर अब उसका नया घर गांव था और उसका नया परिवार श्याम और गांव के लोग थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कहानी का अगला पार्ट इससे भी डरावना और खतरनाक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ये कहानी हमें बताती है कि बदला लेने की आग में जलने से कुछ हासिल नहीं होता। प्यार और क्षमा ही असली शक्ति है।